प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको एक घटना के द्वारा बताना चाहूँगा कि परमेश्वर की ताकत से बड़ी कोई ताकत है नहीं। इस विषय को लेकर आने का हमारा उद्देश्य या मकसद क्या है? अक्सर हम विश्वासी, मैं जो अच्छे से परमेश्वर को जान चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे आज भी हमारे पास फ़ोन आते हैं या लोग प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि देखिए हमारे पास में कोई जादू टूना करने वाला है। हमें लग रहा है जिस दिन से उसने हमारे यहाँ ऐसा किया, उस दिन से हमारे घर में से आशीष बरकत आना, या हमारे घर में कलेश आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे अजीज़ों, प्रार्थना करवाने में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ आपके विश्वास में है। आप उस महान परमेश्वर पर विश्वास करके, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसके आगे में हर एक दुष्ट शक्ति थरथराती और कांपती है, आप उस पर भरोसा करके आज भी टिड्डियों और मच्छरों से डरते फिर रहे हैं। पहाड़ के साथ दोस्ती और डर गिनते रहे हैं मच्छरों से, यानी कि ये छोटे मोटे तांत्रिक और उनके तंत्रों मंत्रों से। मेरे अजीज़ों, आप अगर सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ में कोई छोटी हस्ती नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसका बनाने वाला खड़ा है। उसकी ताकत के आगे सब ताकतें फीकी है। इसलिए कभी भी आपके पास में जादू टूना करने वाला हो, में कितना भी बड़ा कोई तांत्रिक या जादू टूना करने वाला क्यों ना हो, ब्लैक मैजिक, काला जादू टूना करने वाला क्यों ना हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ कोई मनुष्य नहीं, स्वयं सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। अजीज़ों, मैं एक वचन पढ़ के आपको फिर एक तांत्रिक की सच्ची घटना बताऊंगा ताकि आपका विश्वास मजबूत हो सके। मेरे साथ में आप एक वचन पढ़िए, गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। गिनती की किताब उसका 23 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। इधर में लिखा, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लाए आ रहा है, वह तो बिनाले सांड के समान बल रखता है। सो इधर में क्या लिखा कि मिस्र की गुलामी में से इस्राएलियों को कौन निकाले ला रहा है? परमेश्वर। और आगे लिखा, वह तो बेनाले सांड सा बल रखता है, ताकत रखता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर बनेला सांड यानी कि जो जंगल में पले हुए सांड आपको टेलीविज़न या डिस्कवरी में देखने के लिए मिल जाएंगे। यूट्यूब में सर्च मार कर देखना। अजीज़ों, जब बेनाला सांड अपनी बल या अपनी ताकत लगाने या पूरी ताकत को झोंक देता है तो जंगली शेर भी उसके आगे खड़ा नहीं रह पाता, उसको भी भागना पड़ जाता है। अजीज़ों, इसलिए वचन में लिखा, आपका जो परमेश्वर है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। वो जो इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया, वो बेनाले सांड का सा बल रखता है। और आगे 23 में लिखा, निश्चय कोई मंत्र या कुपर नहीं चल सकता, और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। लिखा, निश्चय कोई मंत्र हो ही नहीं सकता कि याकूब के घराने पर चल जाए, परमेश्वर के योद्धों पर चल जाए, हो ही नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, आपके साथ बेनाले सांड की सी ताकत से भी बढ़कर ताकत रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए घबराए ना, विश्वास को मजबूत रखें। मेरे साथ कोई मनुष्य नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर खड़ा है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना के लिए जा रहा हूँ। एक बार बंगाल से कोई तांत्रिक बड़ी अद्भुत तांत्रिक विद्या सीखकर किसी मंदिर में आकर बैठ गया, और उसका चैलेंज ये यहाँ तक था कि मेरे पास में आओ और मैं तुम्हारे दुश्मनों को जिंदा जलाने की ताकत रखता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी। मेरे अजीज़ों, जब एक प्रभु के दास ने इस बात को सुना कि ये
चैलेंज करता है मैं जिंदा व्यक्ति को जला सकता हूं करके। तो वो तांत्रिक जिस मंदिर में बैठा था, प्रभु का दास वहां पहुंचा और बिना खटखटाए मंदिर में उस जिस रूम में वो था उस रूम में प्रवेश किया। तो वो तांत्रिक का अपने ध्यान में बैठा हुआ था। जब भंग हुआ तो उसने प्रभु के दास को कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे ध्यान को भंग करके, और तू एक तो बिना बताए यहाँ पर आ गया करके, दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आया करके, तो मैं तुझे अपनी तांत्रिक विद्या से अभी इसी वक्त जिंदा जलाऊंगा। तो प्रभु का दास उसे कहता है, जो तेरे पास है उसको तू लगा ले, और जो मेरे पास है उस परमेश्वर से मैं भी विनती करूंगा। मेरे अजीज़ों, वो तांत्रिक जब अपनी तांत्रिक विद्या को आजमाने बैठा, उधर प्रभु का दास भी पोल्थी मारकर परमेश्वर के आगे विनती करने लगा। और मेरे अजीज़ों, एड़ी चोटी का योर लगा दिया, लेकिन प्रभु के दास का बाल भी बाका नहीं हुआ। और जब आंखें खोल के कहता और प्रभु के दास के घुटनों के बल पे आके कहता, तेरे पास कौन सी ताकत है जो मेरी ताकत से बड़ी है? आज तक मुझे ए से लेकर जेड तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं ABC यानी कि अपने कुछ ही मंत्रों के द्वारा आदमी को ढेर कर देता हूँ, आग लगा देता हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी विद्या तेरे ऊपर में आजमा दी। तेरा तो बाल भी बाका नहीं हुआ। तेरे पास कौन सी ताकत है? मुझे पता चल गया कि तेरे पास मेरे से भी बड़ा मैजिक, मेरे से भी बड़ा विद्या है करके। वो कहता, मेरे पास कोई तांत्रिक विद्या नहीं, मेरे पास कोई जादू टूने या काले जादू टूने की ताकत नहीं, मेरे पास एक ताकत है, वो है प्रभु यीशु मसीह की ताकत। हालेलुया। अगर आप कहते हैं मेरे यीशु से बलवंत और ताकतवर कोई है नहीं, तो मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट में ज़रूर लिखिए मेरे अजीज़ों। तो जब उस तांत्रिक को पता चला कि ये इसके पास तो मेरी भी विद्या से बड़ी है, तो प्रभु के दास ने जब उसे सुसमाचार सुनाया, तो उस व्यक्ति ने अपने पापों से मन फिराया, और वो चैलेंज करने वाला तांत्रिक प्रभु के दास को कहा, मैं भी जो मेरी विद्या से बड़ी विद्या जिस परमेश्वर के पास है, मैं आज से उस परमेश्वर का दास बनूंगा। और मेरे प्यारों, जो प्रभु के दास को जिंदा जलाने की बातें कर रहा था अपनी विद्या से, बाद में प्रभु के दास के साथ एक सेवक बनकर उसके साथ में मसीह सेवा में सहभागी हुआ। और अजीज़ों, ये कोई मैंने आपको काल्पनिक या किताबी घटना नहीं, ये जिंदा घटना है और सच्ची घटना है मेरे अजीज़ों। सो इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रहे, कभी भी परमेश्वर की शक्ति पर संदेह ना करें। आपके पास जो है वो कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। आपको टिड्डियों और मच्छरों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो अद्भुत कार्य और अजीम सामर्थ का मालिक आपके साथ है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। कभी भी घबराए ना, आपके साथ कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।